दोस्तों हम आ चुके हैं गजब की वीडियो लेकर, जहां बात करेंगे मकआउट के आने वाले फाइनल ऑड सेमेस्टर एग्जामिनेशन के बारे में। फुल डिटेल से बात करेंगे कि क्या होगा इस एग्जामिनेशन में, किस तरीके से हम टैकल करेंगे इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में, कितना ज्यादा स्कोर कर सकते हैं, क्या ये लास्ट टाइम जैसा इजी एग्जामिनेशन होगा। दोस्तों फर्स्ट ईयर के आने वाले स्टूडेंट्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो आप कैसे एग्जामिनेशन में बैठेंगे, ऑनलाइन एग्जामिनेशन की पोर्टल में क्या चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज बात करें, अगर आपको ज्यादा स्कोर करना है तो आपको किन किन चीजों का इस्तेमाल करना पड़ेगा जिससे जो है आप ज्यादा स्कोर कर सकते हैं। दोस्तों खराब मतलब में नहीं लीजिए, बट मैं आप लोग को एक ही चीज कहूंगा, एग्जामिनेशन का सिचुएशन काफी बुरा है, क्योंकि अभी जो है कोविड की सिचुएशन में देखा जा रहा है 1 आउट ऑफ 2 जो भी टेस्ट करा रहे हैं उनको तो कोविड निकल रहा है। तो दोस्तों यहीं पर मैं आप लोगों को कहूं कि मकआउट के भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को अभी कोविड में सफर कर रहे हैं, उसी दौरान पे उनको एग्जामिनेशन भी देना है। किन किन चीजों का ध्यान रखेंगे, किन किन समय पर हम किन क्या चीजें करेंगे, हर चीज इस पर्टिकुलर वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक। आज हम बात करने वाले हैं मकआउट एग्जामिनेशन के बारे में। मकआउट एग्जामिनेशन ऑनलाइन पे लेने लगी है लास्ट 3 सेमेस्टर से, और इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में एमसीक्यू तरीके से आपको एग्जामिनेशन देना पड़ता है। एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आप लोगों के लिए, इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में अगर आप अपीयर करना चाहते हैं तो आपको 1200 रुपए का भुगतान करना पड़ता है, जिसका आप भुगतान अभी कर सकते हैं 10 तारीख तक। अगर आपके कॉलेज में एप्लीकेशन अप्रूव कर दिया गया है तो अभी जाकर आप पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने का आसान तरीका है, आप लोग मकआउट यू कैन अप्लाई पे जाएं, वहां पर एग्जामिनेशन फॉर्म में प्रीव्यू करके पेमेंट करें, और पेमेंट करने के बाद आपका डन हो जाएगा। इस चीज की भुगतान करने के बाद आप लोग एग्जामिनेशन में बैठने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके बाद आप लोग को मॉक टेस्ट का कुछ सैंपल्स मिलते हैं जो आप लोग 14 तारीख से लेकर 17 तारीख के अंदर दे सकते हैं। एक ना एक मॉक टेस्ट आपको अप्लाई करना ही पड़ेगा, चाहे 10 तारीख से 17 तारीख तक, जहां पर आप लोग को एक ना एक मॉक टेस्ट देना ही पड़ेगा। अगर आपको एडमिट कार्ड चाहिए तो अगर आपने एक भी मॉक टेस्ट दे दिया तो आपको एडमिट कार्ड आपकी मिल जाएगी। अगर आप एक भी एग्जामिनेशन नहीं देते तो आपके लिए ये सफरेंस हो सकता है। बहुत सारे बच्चे लास्ट टाइम मिस किए थे जिसके लिए उनको गलतियां फेस करनी पड़ी, तो आपको जरूर देनी है। मॉक टेस्ट देने के लिए आप लोगों को ध्यान रखना है कि आप लोग किन किन रिक्वायरमेंट्स फॉर द फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, एक वेबकैम की जरूरत पड़ेगी, एक लैपटॉप का जरूरत पड़ेगा। मोबाइल पे एग्जामिनेशन दे सकते हैं, कुछ ही ब्राउजर या कुछ मोबाइल में ये अप्रूव्ड हो पाता है, अदरवाइज बहुत सारे मोबाइल्स में ये इशू करता है, तो इस दौरान से एग्जामिनेशन देना मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैं आप लोग कहूँ, अगर आपके पास लैपटॉप है तो काफी अच्छी बात है। अगर आपके पास नहीं है किसी कंप्यूटर या पीसी का जुगाड़, तो आप किसी आसपास वाले साइबर कैफे में मदद मांग सकते हैं। कोविड के सिचुएशन में कैसे आप अपने मदद करेंगे ये भगवान ही जाने, बट आप लोगों को इसका जुगाड़ तो करना पड़ेगा। अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो उसको कैसे खरीद सकते हैं, इसके बारे में आप जरूर सोचें। आने वाले वीडियोस में हम लोग आगे भी बात करेंगे कि किन किन क्रेडिट लाइंस या फिर क्रेडिट स्कोर्स के द्वारा आप लोग जो है लैपटॉप फ्री में भी पा सकते हैं, जैसे मैंने काफी स्टूडेंट्स को इस बार दिलवाया है, पर वो एक सेकेंडरी टॉपिक है। आगे बात करते हैं जैसे कि हमने यहां पर देखा कि कैसे आप लोग इस एग्जामिनेशन में बैठने के लिए पहले किन चीजों से तैयार होकर बैठ जाएंगे, एग्जामिनेशन कैसे दे जिससे हम ज्यादा स्कोर कर सके। ये आप लोग का बहुत ही खुशी वाला टॉपिक है जिसको हम डील करेंगे अभी। यहां पर हम लोग बात करें कि एग्जामिनेशन में बैठने के लिए आपको पहले तैयार होने की जरूरत है। और बात करें ऑनलाइन सिचुएशन में, तो ऑनलाइन सिचुएशन में पढ़ाई की जो है काफी कमी हो रखी है। सब्जेक्ट्स में तो ये भी नहीं पता कि कौन से चैप्टर्स पढ़ाए गए हैं, और एग्जामिनेशन में बैठकर हमें एग्जाम देना है। ऐसा सिचुएशन अगर हमें देखने को मिल रहा है ये पर्टिकुलर समय में, तो इसका एक अच्छा सोल्यूशन हो सकता है, अगर आपके पास ऑर्गेनाइजर है तो आप लोग इसमें अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं कि किन सब्जेक्ट्स को पूछा जा रहा है, कुछ बेसिक नॉलेज जान सकते हैं, जिससे जो है एग्जामिनेशन में टैकल करना काफी आसान हो जाएगा। इसके बाद जो है एग्जामिनेशन की प्रीवियस ईयर में जो एमसीक्यूज को पूछा जा चुका है, अगर आप उनका जुगाड़ कर सके तो दोस्तों उनसे काफी मदद हो सकती है। मकआउट को कुन कुन चीजों में अगर अच्छी करनी थी, जैसे कि प्रीवियसली अगर उन्होंने ऑनलाइन एग्जामिनेशन लेना शुरू किया था तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन में क्या क्या प्रीवियसली ईयर सवाल आए थे उनका एक पीडीएफ बनाकर भेजना चाहिए था, लोगों को, बच्चों को भेजना चाहिए था, जिससे जो है बच्चे प्रिपेयर कर सकते हैं। बट मकआउट ये सारी चीजों में ध्यान नहीं देते, उनको बस एक ही चीज फर्क पड़ती है, भाई कैसे भी एग्जाम हो जाए और बच्चों का मदद हो जाए। पर चढ़िए वो भी व्यस्त हैं, वो भी ये सारी चीजें नहीं कर सकते। तो आप अपने कॉलेज के प्रोफेसर से कौन से एमसीक्यूज को पढ़ के अच्छा स्कोर किया जा सकता है, इसके बारे में आप उनसे पूछ सकते हैं। लैब एग्जामिनेशन की बात करें दोस्तों, लैब एग्जामिनेशन में अगर आपने लैब एग्जामिनेशन में प्रीवियसली जो PCA 1 और PCA 2 है उसमें अच्छा स्कोर नहीं किया है, जैसे कि मेरे किसी एक लैब एग्जामिनेशन में, तो आप लोग यहां पर बहुत अच्छे से तैयारी करके नेक्स्ट लैब एग्जामिनेशन कॉलेज में जो होगी 60 नंबर के लिए, उसमें अच्छे से एग्जामिनेशन दे, जिससे जो है आपको मैक्सिमम स्कोर आप ग्रांट कर पाए। जितना आप ज्यादा स्कोर करेंगे उतनी अच्छी क्रेडिट लाइन आपकी बनेगी। आप लोगों को पता होगा कि CGPA कैसे कैलकुलेट किया जाता है, स्कोर्स पे नहीं,
पर क्रेडिट्स पे, उसकी पर्टिकुलर वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, उसे जाकर आप जरूर देखें। बट यहां पर मैं आप लोगों को बता दूं, अच्छा क्रेडिट स्कोर होने के लिए अच्छे स्कोर्स आप लोगों को अच्छे लगेंगे। इसके बाद आप लोगों को ऊपर जाकर देखना है कि ऊपर में जो आप लोगों के 60 नंबर लैब एग्जामिनेशन टैकल हो गया, बट अटेंडेंस के ऊपर से 5 नंबर आपको मिलेगा जो आपके सीए पे जाएगा। तो एक पीसीए आप लोग का जाएगा आगे, आप लोगों का जो है बेस्ट ऑफ 2 सीए आप लोग का जाएगा आगे, जहां पर उसका भी जो है एवरेज किया जाएगा और अटेंडेंस के साथ प्लस किया जाएगा, जिससे जो आपको उधर 30 मार्क्स सब्जेक्ट से मिलेंगे और 40 मार्क्स यहां से मिलेंगे, 60 मार्क्स आपके लैब के एग्जामिनेशन कॉलेज में होगा उससे मिलेंगे, और 70 स्कोर आपको ऑनलाइन एग्जामिनेशन से मिलेंगे, जिससे जो है क्लब करके आप लोग का जो है सीजीपीए कैलकुलेट किया जाएगा। जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में है उनको जरा लाइटली लेने की जरूरत है, क्योंकि वो जो भी स्कोर करेंगे वो उनके मल्टीप्लाई विथ 1 किया जाएगा। पर अगर थर्ड ईयर जैसे कि मैं हूं और जो फोर्थ ईयर के स्टूडेंट्स हैं वो जितना भी स्कोर करेंगे उसको मल्टीप्लाई विथ 1.5 किया जाएगा। तो इसका मतलब है कि डीजीपीए में अगर हम थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में अच्छा स्कोर नहीं करते हैं तो हम लोग का इफेक्ट कर जाएगा, और जो फाइनल का ईयर का जो डीजीपीए है वो गिर सकता है अगर हम अच्छा स्कोर नहीं करते, जो एवरेज से गिर सकता है नीचे। तो हमको ज्यादा स्कोर करने की जरूरत है अगर हमें अच्छा स्टेबल पोजीशन फॉर द डीजीपीए मेंटेन करना है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए अगर आप ऑनलाइन एग्जामिनेशन में जा रहे हैं तो बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स हैं जो आपकी इसमें मदद कर सकते हैं, जिसमें आप लोग बहुत सारे वेबसाइट्स का नाम यहाँ पर दिख रहा होगा या डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूंगा। जो बहुत सारे ऐसे वेबसाइट है, आंसर क्यू, दिस एंड दैट जैसे जो है वो वेबसाइट जो है वो मदद करते हैं आप लोगों की। और ऐसे ही बहुत सारे ऑनलाइन के एमसीक्यूज एग्जामिनेशन पढ़े, ऑनलाइन ट्यूटोरियल पॉइंट हो गया, दिस एंड दैट, इंजीनियरिंग सब स्टडीज, बहुत सारी किताबें हैं जो उनसे आप लोग एमसीक्यू की तैयारी कर सकते हैं। और इस पर्टिकुलर जो भी आपको और एग्जामिनेशन में ध्यान रखेंगे, कोई भी स्पेशल मीन्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर आप एक्स्ट्रा टैब खोलते हैं तो आपको वार्निंग देखने को मिल सकती है। आप लोगों को यहाँ पर आपका जो भी वेबकैम में आपका जो रिकॉर्ड हो रहा है वो रिकॉर्डेड रहता है, तो वो बाद में रेफरेंस ले सकते हैं उसकी। और साथ में आप लोगों का जो भी आप लोग का जो वीडियो है वो आपके कॉलेज के प्रोफेसर को भी दिखता रहता है, जिससे अगर वो आपकी चाहे तो एग्जामिनेशन को बीच में वार्निंग आपको दे सकते हैं। तो इन सारी चीजों का ध्यान रखते हुए एग्जामिनेशन को देंगे। मैं आपको डराना नहीं चाहता, बट आप इनका ध्यान रखेंगे। आप लोग ध्यान रखेंगे कि किसी भी गलत तरीके से अगर हम पकड़ाते हैं तो सिर्फ मेरा ही नाम बर्बाद नहीं होता, हमारे कॉलेज का नाम भी जो है बर्बाद हो सकता है। तो कॉलेज की रेपुटेशन रहती है आप लोगों के हाथ में। आप लोगों को मैं नहीं कहता कि किसी की मदद ना लें या फिर किसी की चीज ना करें, जो भी आप लोग करना है, क्योंकि सिचुएशन काफी बिगड़ा है तो हो सकती है कि मदद लेना आपकी मजबूरी पड़ जाए। पर आप लोगों को सब कुछ सावधान होते हुए इस चीजों को संभालना है। मैं किसी भी चीज को प्रमोट नहीं कर रहा हूं, पर मैं आप लोग को ये सारी चीजें बता दे रहा हूं जिससे जो है आप बच सकते हैं और अपने नाम को भी बचा सकते हैं। तब तक मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कहते हैं आपको अलविदा। अगर मेरी बातें आपको समझ में आई तो आप काफी समझदार हैं, अगर आप नहीं समझ पाए किसी भी बात को तो दोस्तों ये मेरी गलती नहीं है, आपको समझना जरूरी था। अगर मेरी बातें में कुछ बुरा लगा तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए और इसके लिए मैं माफी मांगता हूं। तब तक के लिए कहते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कहते हैं आपको अलविदा। हमारे टेलीग्राम ग्रुप को अगर आप तक ज्वाइन नहीं किया फॉर द इंटर्नशिप्स अपडेट्स एंड ऑल दैट, अभी ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तब तक के लिए कहते हैं आपको अलविदा, बाय।